नमस्कार। बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर और आज हमारा टॉपिक है मूल्य निर्धारण में समय तत्व का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम एलिमेंट इन डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस। मार्शल ने मूल्य निर्धारण में समय तत्व को बहुत अधिक महत्व दिया और स्पष्ट किया कि किसी भी वस्तु के मूल्य निर्धारण में समय का बड़ा अधिक महत्व है। मार्शल ने यह स्पष्ट किया कि मूल्य निर्धारण में मांग और पूर्ति दोनों का समान प्रभाव पड़ता है। एक कैंची के उदाहरण से उन्होंने स्पष्ट किया कि हम नहीं कह सकते कि कैंची का ऊपरी फल कागज को काटता है या नीचे का फल। तो इस प्रकार से जब हम कैंची को देखते हैं तो कैंची के दोनों फल जब बराबर काम करते हैं तब कागज का टुकड़ा कटता है। इसी प्रकार से किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण में मांग और पूर्ति दोनों तत्वों का बहुत अधिक महत्व है। मांग और पूर्ति इन दोनों तत्वों में समय तत्व एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। यदि किसी वस्तु की तत्काल आवश्यकता है तो हमें हो सकता है कि उस वस्तु के अधिक मूल्य भी हमें चुकाने पड़ जाए, जो उनकी निश्चित कीमत है उससे अधिक भी कीमत हमको चुकानी पड़ सकती है। तो ये समय तत्व का महत्व यहाँ पर जो उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है वो टाइम एलिमेंट है। इसी प्रकार पूर्ति पक्ष से भी जो पूर्ति है उस पर भी टाइम एलिमेंट का प्रभाव पड़ता है। तो हम देखेंगे कि किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण में समय तत्व का क्या महत्व हो। समय तत्व का विभाजन, तो समय तत्व का विभाजन हम अति अल्पकाल, अल्पकाल, दीर्घकाल व अति दीर्घकाल में करते हैं। वेरी शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड और वेरी लॉन्ग पीरियड। अति अल्पकाल वो समय होता है जिसमें किसी भी वस्तु की पूर्ति बेलोचदार होती है। उत्पादक के पास इतना समय नहीं होता है कि वह अपने गोदाम से वस्तु ला करके बाजार में उसकी पूर्ति कर सके। अति अल्पकालीन बाजार वे बाजार होते हैं जिनमें पूर्ति करने का समय नहीं होता है, अर्थात जितनी मात्रा बाजार में आई है उतनी मात्रा ही बेची जाएगी। यदि मांग पूर्ति से अधिक है तो वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी और यदि मांग पूर्ति की तुलना में कम है तो वस्तु की कीमत कम हो जाएगी। और प्राय अल्पकालीन बाजार वे बाजार होते हैं, सब्जी के बाजार, दूध के बाजार, जहां पर जो वस्तुएं होती हैं वो शीघ्र नष्ट हो जाती हैं। तो अति अल्पकाल में जो मूल्य निर्धारण में होता है उसमें पूरा जो समय महत्व होता है तो वो मांग पक्ष का एक्स अक्ष और यहां पे वस्तु की कीमत मांग व पूर्ति। मांग वक्र के द्वारा, मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है, ये डीडी मांग वक्र हो गया आपका। और पूर्ति वक्र, अब चूंकि अति अल्पकाल में पूर्ति बेलोचदार होती है तो इस प्रकार से पूर्ति वक्र जो होगा वो इस प्रकार से होगा, एस। और इतनी मात्रा OQ मात्रा जो है ये बाजार में बिक्री के लिए आई है। पूर्ति की मात्रा जो है वो OQ है। इतनी मात्रा ही बाजार में बेची जाएगी चाहे वस्तु की कीमत अब मांग और पूर्ति के माध्यम से। अब यहां पर जब संतुलन कीमत E है, संतुलन का जो बिंदु है वो P जो बिंदु है, OP जो है ये
प्रारंभिक कीमत है, ओपी। अब यदि वस्तु की मांग बढ़ गई तो मांग बढ़ जाने से मांग वक्र ऊपर खिसक जाएगा, नया संतुलन आ जाएगा E1, और प्राइस बढ़ करके कितना हो जाएगा E1। तो यहां पर D1 और D वक्र जो है ये बता रहा है कि वस्तु की मांग बढ़ गई है, और मांग बढ़ने के कारण वस्तु की पूर्ति स्थिर है, इस कारण से इसकी कीमत जो है बढ़ गई। अब ये यदि बाजार में मांग घट जाती है तो संतुलन E2 पे आ जाएगा, और इसकी जो कीमत होगी वो घट करके OP से घट करके OP2 हो जाएगी, OP2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से देखते हैं कि अति अल्पकाल में वस्तु की पूर्ति स्थिर होती है, स्थिर होने के कारण वस्तु की जो कीमत है उस पर मांग पक्ष का पूर्ण प्रभाव पड़ता है। देखते हैं अल्पकाल। अल्पकाल इतना समय होता है कि जिसमें व्यापारी जो फुटकर विक्रेता है वो अपने गोदाम से वस्तु की पूर्ति कर सकता है। अर्थात अब यहां पर अति अल्पकाल की तरह जो पूर्ति वक्र है थोड़ा सा लचीला हो जाता है। इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो वाई वक्र, एक्स हो मांग और पूर्ति, और ये तुम्हारी हो गई कीमत। अब मांग वक्र और पूर्ति वक्र जो है वो थोड़ा सा लचीला हो जाता है। अब थोड़ा सा लचीला होने के कारण से अगर इसी चित्र में देखें तो जो कीमत होती है अति अल्पकाल बाजार की तुलना में अल्पकाल की जो प्रारंभिक कीमत होती है वो थोड़ा कम होती है। अब यहां पर ये जो पूर्ति वक्र है वो SS और ये संतुलन का बिंदु E, प्रारंभिक कीमत P। अब इसके बाद यदि बाजार में वस्तु की मांग बढ़ जाती है, यदि मांग बढ़ जाती है तो कीमत उसकी ये बढ़ जाएगी, वो P1 हो जाएगा E1। और यदि वस्तु की मांग घट जाती है तो उसकी कीमत घट करके OP2 हो जाएगी, और ये संतुलन E2 हो जाएगा। अब इसी में यदि हम उस वक्र को भी ले लें जो अति अल्पकाल का सप्लाई वक्र था, तो हम देखेंगे कि इसमें जब वस्तु की प्रारंभिक कीमत है तो वो अति अल्पकाल की तुलना में थोड़ी कम होती है। अब इस पर भी वही, जब वस्तु की मांग जो है बढ़ जाती है तो संतुलन इस E1 पर हो जाता है और कीमत OP1 हो जाती है। और इसी प्रकार से जब वस्तु की मांग घट जाती है तो यहां पर वस्तु की कीमत जो है OP2 हो जाती है। तो अल्पकाल में भी समय तत्व का बड़ा महत्व है। अल्पकालीन बाजार में इतना समय उत्पादक के पास होता है कि वो गोदाम से पूर्ति को बढ़ा दे। अब तीसरा देखते हैं दीर्घकाल। दीर्घकाल वो समय होता है जिसमें उत्पादन में भी वृद्धि उत्पादक कर सकता है, मशीनें बदल सकता है, नई प्लांट लगा सकता है, इतना समय उसके पास होता है। अब इसका जो सप्लाई वक्र होता है वो थोड़ा सा और झुक जाता है। तो इसमें देखते हैं कि वस्तु की जो कीमत प्रारंभिक कीमत होती है वो और कम होती है।
जब मांग और बढ़ जाती है तो इसमें सप्लाई चूंकि बढ़ सकती है, इस वजह से जो कीमत होती है वो ज्यादा नहीं बढ़ पाती है। और इसी प्रकार से जब वस्तु की मांग कम हो जाती है तो इस बिंदु पर कम वस्तु की कीमत बढ़ती है। समय होता है जिसमें फैशन, रुचि, पूरे कई प्लांट बदल जाते हैं। बहुत बड़ा समय होता है जिसमें उपभोक्ता की रुचियां बदल जाती हैं, उत्पादन की तकनीक को बदल देता है, वो अति दीर्घकाल समय कहलाता है। तो इस प्रकार से किसी भी वस्तु की मूल्य निर्धारण में समय तत्व का बहुत अधिक महत्व है, और समय तत्व के महत्व का जो विश्लेषण किया है वो प्रोफेसर मार्शल के द्वारा किया गया है। धन्यवाद।